नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। शहर, जिला और देश दुनिया की खबरों के साथ वीएनएम टीवी का बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर लगे गोवा में अवैध रूप से बार चलाने के आरोप। स्मृति ने कहा, कोर्ट में मांगूंगी जवाब। राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात कांग्रेस के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की बात। कांग्रेस विधायक ने जताई आपत्ति। और वडोदरा में एमएसयू में भूख हड़ताल पर उतरे छात्रों की हालत बिगड़ी। वीसी ने कहा, जल्द देंगे परिणाम। समेटी गई भूख हड़ताल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर कांग्रेस ने अवैध रूप से बार एंड रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने उन्हें कोर्ट में घसीटने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्टोरेंट एंड बार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि 13 महीने पहले मरे हुए व्यक्ति के नाम पर फर्जी लाइसेंस लेकर ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। इसको लेकर एक्साइज कमिश्नर द्वारा नोटिस जारी किए जाने की बात भी कही गई है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं, उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैर कानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। वहीं इस मामले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को झुठलाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी केवल 18 साल की है, वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कांग्रेस ने बेटी के चरित्र हनन और मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया।
पिछले दिनों हुए राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात के 7 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही है, जिसमें विसावदर के विधायक हर्षद रिबड़िया का नाम भी शामिल है। 18 जुलाई को देश में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के 7 कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की बात सामने आ रही थी, जिसका कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया ने खंडन किया है। विसावदर के कांग्रेस के विधायक हर्षद रिबड़िया ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि वो हमेशा से कांग्रेस के वफादार रहे हैं और रहेंगे। आज सवारथी मीडियाना माध्यमथी जाणवा मळे के राष्ट्रपतिनी चूंटणीमां कांग्रेसना 7 धारासभ्योए क्रॉस वोटिंग कर्युं। सूत्रों द्वारा जाणवा मळ्युं आवी वात करवामां आवी। पेला एमां मारुं पण नाम आव्युं छे। हवे सूत्रोने मारे कहेवानुं छे के तमारे मारो इतिहास जाणવો જોઈએ, मारो भूतकाळ जाणવો જોઈએ। मने क्यारेय कांग्रेस हारे वांधो नथी पड्यो। हूँ आजे पण नाराज नथी। तो मैं मारा नाम पर खोटी अफवा उडाड़ी અને ક્રોસ વોટિંગ કરવાની વાત જે છે એમાં અમારા કાર્યકરોના મોરલ ડાઉન થાય છે। આવું ન કરો। જાણો જ્યાં તપાસ કરવી અહીંયા કરી અને જે લોકોએ આમાં મતદાન ક્રોસ વોટિંગ કર્યું એની સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ, આવી પર મારી માંગ છે। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम के परिणामों को लेकर एबीवीपी द्वारा कल से भूख हड़ताल की गई थी, जिसमें एक छात्र की स्थिति बिगड़ जाने पर आखिरकार प्रबंधन ने इस अनशन को समेटने की छात्रों से अपील की है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के टीवाई बीकॉम का परिणाम परीक्षा को 65 दिन बीत गए होने के बावजूद नहीं दिया गया है, जिसके चलते छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र कॉमर्स फैकल्टी में कल दोपहर 1:30 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज दोपहर 12 बजे तक ये भूख हड़ताल जारी रही। इस दौरान कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई। कुछ छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर बुलवाए गए, वहीं कुछ छात्रों को 108 एम्बुलेंस के जरिए एसएसजी अस्पताल भी ले जाया गया। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब होने की वजह से यूनिवर्सिटी प्रबंधन भी हरकत में आया। कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय खुद चलकर छात्र नेताओं के पास आए और वीडियो कॉलिंग कर वीसी प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव से बातचीत करवाई। वीसी विजय कुमार श्रीवास्तव ने छात्रों से अनशन छोड़ने की अपील की। कॉमर्स फैकल्टी के डीन ने बारकोड सिस्टम के वजह से परिणाम में विलंब होने की बात कही। ऐसे में एबीवीपी के छात्रों द्वारा फिलहाल आंदोलन समेट लिया गया है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें जल्द से जल्द परिणाम देने का आश्वासन भी दिया है। विद्यार्थी मित्रों, गई काले सवारथी धरना अने भूख हड़ताल पर हता। अमारो प्रयत्न रहेशे के बने एटलुं परिणाम जल्दी आवे। यूनिवर्सिटीना फैकल्टीना अध्यापकों अने परीक्षा विभागनो जे स्टाफ छे ए लोको प्रयत्न करी रह्या छे के बने एटलुं जल्दी आ रिजल्ट डिक्लेर थाय। विद्यार्थीओने विलंब मळवामां रिजल्ट मळवामां विलंब थयो छे। अमने यूनिवर्सिटीना अधिकारीओ तरीके पण ए बाबतनो खेद छे, परंतु जे टेक्निकल मुद्दाओमां यूनिवर्सिटीने तकलीफ पड़ी है एने कारणे आ विलंब थयो छे अने भविष्यमां आवा टेक्निकल मुद्दाओ न उपड़े एनी माननीय वाइस चान्सलर साहेबे पण विद्यार्थीओने बाहेंधरी आपी छे अने अमे जे पण पगलां लेवाना हशे ते लईशुं अने विद्यार्थीओ प्रत्ये अमारी पूरती संवेदना छे अने आ विद्यार्थीओने अमे हवे विनंती करीशुं के तमे एमना पोता अभ्यासना क्रममां लागी जाय अने अमे अमारा रिजल्ट बनाववाना काममां लागी जईए। 24 कलाक जे संघर्ष करवामां आव्यो हतो तेमां एकलो विद्यार्थी परिषदनो नहीं, साथे साथे 7000 विद्यार्थीओनो विजय थयो छे। ते बदल वीसी साहेब द्वारा आश्वासन आपवामां आव्युं छे के 4 तारीख मैक्सिमम 4 तारीखना रोज रिजल्ट जाहिर करी देवामां आवशे। एनी पहेला पण थई शके छे, એટલે તમારા માધ્યમથી દરેક ટીવાયના 7000 વિદ્યાર્થીઓને હું તમારા માધ્યમથી શુભેચ્છા પાઠવીશ અને આવનારા સમયમાં વિદ્યાર્થી પરિષદ અને હું તમારી સાથે કોઈપણ વિષયમાં ખડેપગ રહીશું અને રહેવાના છે। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे
कोई कसर नहीं। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा आज वडोदरा दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से जुड़े अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली। श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा आज गुजरात के वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने अलकापुरी में स्थित सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रम, कौशल विकास, रोजगार, पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास के विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए इन विभागों से जुड़ी जानकारी हासिल की। पत्रकारों से बातचीत में राज्य मंत्री ब्रिजेश मेरजा ने गुजरात में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगारी देने के साथ साथ खाली पड़े पदों पर भर्ती और श्रमिकों के हित में कई कदम उठाए जाने की बात कही। आज જ્યારે શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગારની વાત છે ત્યારે આવનારા દિવસોમાં યુવાનોને વધુમાં વધુ રોજગારી મળે અને સ્કિલબદ્ધ બને અને પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ઝીલ, વ્હીલ અને સ્કિલની જે વિભાવના છે એને ચરિતાર્થ કરવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ અને એ રીતે આજે અહીં એ બાબતે પણ હું મૂલ્યાંકન કરીશ। ITI જે વડોદરામાં ખૂબ નામાંકિત ITIઓ પણ આવેલી છે, એમના માં જે યુવાનોને કૌશલ્ય મળે છે, એમાં જે એમને ટ્રેનિંગ મળે છે એને અપગ્રેડેશન કરવાની એની માહિતી લઈશ। સાથોસાથ મારા હસ્તકના પંચાયત વિભાગ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતમાં જે 17 સંવર્ગો જુદા જુદા હોય છે એની કામગીરીના પણ લેખાજોખા કરવામાં આવશે। શ્રમનું ભારે મોટું મહત્ત્વ હોય છે। શ્રમિકો અને જે એમને ઓક્યુપેશનલ હેલ્થની તકેદારી સેવાય એ માટે પણ અમે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ। જગ્યાઓ ખાલી છે, એ જગ્યાઓ ભરવા માટે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આવતા વેંત 13,651 જેટલી જગ્યાઓ ભરવા માટે 17 સંવર્ગની જિલ્લા પંચાયતની જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ એક્સરે ટેકનિશિયન હોય, મુખ્ય સેવિકા હોય, ગ્રામ સેવક હોય, હિસાબનીશ હોય, તલાટી કમ મંત્રી હોય, આ 17 સંવર્ગની જગ્યાઓ ભરવા માટે મારા પંચાયત વિભાગ હેઠળના પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળે જાહેરાત આપી દીધી છે। જાહેરાત આપ્યા પછી આ 15 કેડરની 17માંથી 15 કેડરની પરીક્ષા પણ લેવાઈ ચૂકી છે અને આ 15 કેડરની પરીક્ષામાં સંપૂર્ણપણે પારદર્શકતા જળવાઈ છે। ક્યાંય કોઈ ગેરરીતિને અવકાશ ઊભો થવા દેવામાં આવ્યો નથી અને આ 15 કેડર પૈકીની 4 કે 5 કેડરના અમે રિઝલ્ટ પણ જાહેર કરી ચૂક્યા છે। એ જ બતાવે છે કે અમે આ જ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટેની ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની વડપણ હેઠળની આ સરકારની એના માટેની પ્રતિબદ્ધતા અને કટિબદ્ધ। આપ જોઈ શકો છો ભારતભરમાં રોજગારી આપવામાં ગુજરાત સૌથી પહેલું અને અવ્વલ નંબરનું રાજ્ય રહ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ જોઈ શકશો કે ગુજરાતમાં લાખો યુવાનોને રોજગારી મળે એ માટે અમારું તંત્ર અત્યારે કાર્યરત છે। શ્રમિકો એ હંમેશા એક અનિવાર્ય સમાજનું અંગ છે અને શ્રમિકોની ખેવના કરવા માટે જ અમારા વિભાગે જે અનસ્કિલ્ડ શ્રમિકો હતા એને સ્કિલ્ડ શ્રમિકો તરીકે નોંધણી કરાવી। નોંધણી કરવામાં પણ ગુજરાત આખા ભારતમાં અવ્વલ નંબરે રહ્યું છે અને શ્રમિકોનું સર્વ પ્રકારનું શ્રેય અને પ્રેય जड़वाए ए माटे मारो विभाग कटिबद्ध। वडोदरा के प्रतापनगर इलाके में पिछले कई दिनों से हुए जल भराव के चलते स्थानीय निवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वडोदरा में बरसाती मौसम के चलते कई इलाकों में जल भराव देखने मिल रहा है, जो बारिश नहीं होने के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जो बरसाती पानी के साथ मिलकर समस्याओं में बढ़ोतरी कर रही है। बरसाती माहौल के बीच लोग काफी बीमार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में वडोदरा के बावामनपुरा और प्रतापनगर ब्रिज निकट ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़कों पर भर गया है।
बामणपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं, लेकिन प्रशासन है कि मामले पर कोई ठोस कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत तकलीफ है, नालों का पानी निकलता है, सब गटर का पानी न मच्छर ने सब बहुत बीमारी ने। देखो बच्चे घर में हमारे मांदे जाएंगे, सब निकता आने जाने की तकलीफ भी होती है कि पानी में जाओ नहाओ सब काम करो। यहाँ तो भी कोई आता नहीं, देखने भी नहीं आता यहाँ पे। ये बावनपुरा है भाई, यहाँ गटरों का पानी भरेला है 8 दिन से। तो ये मच्छर मक्खियाँ सब, ये बच्चे बीमार होते हैं, गाड़ियाँ पड़ जाती है यहाँ से। सब नमाजी जाते हैं, पढ़ने वाले जाते हैं, गाड़ियों वाले सब छाटे उठते हैं। यहाँ हम बाहर बैठ भी नहीं सकते। इसकी रिजवात करेली 1000 रुपये दे के नहीं आई, ये सब साफ करवाया तो भी कोई इसका रास्ता नहीं हैगा। नहीं जब बरसात आता है फिर पानी भराता है तो यहाँ से जाता ही नहीं हैगा पानी। तो ये कैसे रहने का, यहाँ बाजू कोई कार्रवाई करने वाला आता नहीं हैगा। रिक्वेस्ट भी करते हैं, अर्जियाँ देते हैं, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ बाजू। वोट लेने आते सब, अभी कोई ध्यान नहीं देता। वोटिंग होती है तो यूँ करेंगे तू करेंगे, अब कोई नहीं आता। वहीं प्रतापनगर ब्रिज निकट 30 से 40 दुकानें हैं। इन दुकानों के सामने भी जल भराव हो गया है, जिससे दुकानदारों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। આ અમારો પ્રતાપનગરનો વિસ્તાર છે, આમાં લગભગ 10-15 દાડાથી ડ્રેનેજની સમસ્યા છે। પ્લસ અહીં બાજુ જે વરસાદી કાંસ આવેલી છે એમાં પાણી જતું નથી, ગંદકી થાય છે, એમાં રોગચાળો ફાટે તેવી સંભાવના છે અને રોગચાળો ફાટ્યો છે। હવે કોલેરા જે ચાલ્યો છે એમાં કેટલા જણાના મૃત્યુ પણ થયા છે। હવે અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે, કોર્પોરેશને પણ કોઈ પૂરતું ધ્યાન આપતું નથી। અહીં બાજુ અહીં રોગચાળો ફાટી અમને ભીતિ છે ને ગંદકી થાય, જેના હિસાબે અમારી ગ્રાહકો પણ આવતા નથી। વારંવાર અમે રજૂઆત કરી પણ કંઈ એનો નિકાલ થતો નથી। प्रतापनगर में पानी बहुत भरा गया है, गटर सब भरा गया है। कंप्लेन भी की है, कोई निकाल नहीं हो रहा है। मच्छर बहुत हो रहा है, बीमारी बहुत फैल रही है, कोई ध्यान देता नहीं है। धंधे में बहुत असर हो रहा है, कोई ग्राहक आता नहीं है, आखा दिन से बैठे रहना पड़ता है। बड़ौदा शहर के अंदर रूपारेल कास, भूकी कास, मसीहा कास और विश्वामित्री सबके अंदर ड्रेनेज का पानी बह रहा है। बड़ौदा शहर के अंदर लगभग 400-450 किलोमीटर बरसाती गटर डाली हुई है। उसके अंदर 12 मास गटर का पानी बहता है। स्लोटर हाउस चारे बाजू दुर्गंध मारती है। बूढ़ा के गरीबों के बनाए हुए आवासों के अंदर चारे बाजू गंदगी फैली हुई है। झोपड़पट्टियों में गंदगी फैली हुई है। सोसाइटी विस्तारों में पानी भरा हुआ है। ये बड़ौदा सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी जो पहले नंबर पर थी, जिसका आयोजन 100 बरस के बाद क्या होने वाला है, ऐसा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने आयोजन किया था। इस बड़ौदा शहर के अंदर कोई आफत ना आवे तो नवनाथ मंदिरों की भी रचना करी। आजवा सरोवर से बिना बिजली के ग्रेविटी से पानी लोगों को मिले, कोई खर्चा नहीं होवे, ऐसी व्यवस्था उस जमाने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन आखे हिंदुस्तान में नहीं थी, सबसे पहले ड्रेनेज लाइन अंडर ड्रेनेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट उस जमाने में बने। उसकी थॉट और उसकी विचारधारा भी पकड़ी रही होती ना तो कोई फर्क इस बड़ौदा शहर को नुकसान नहीं होता। आजवा सरोवर से आती हुई लाइन सर सयाजीराव गायकवाड़ ने डाली, वो आज भी कार्यरत है, चल रही है। और इन्होंने डाली हुई 40 करोड़ की लाइन 40 महीने भी नहीं चली और लीकेज हो गई। और पत्रे जैसी लाइन डाली है, आज कितने नुकसान हो रहा है। खेतों में नुकसान हो रहा है, जगह जगह लीकेज होते तो खोदना पड़ता है। लीकेज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है सब इनके मानीते कॉन्ट्रैक्टर हैं। एक लीकेज होता है तो 5 लीकेज बताते हैं। खोदते हैं तो उसके अंदर शीशा नहीं डालते हैं और उसके अंदर सिर्फ गुड़ और सड़ मिला के घुसट देते हैं, तो उसके 2-4 महीने बाद फिर लीकेज हो जाता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब इनके मिले हुए हैं। काम करे कि नहीं करे बिल लिखा लो। यानी हर वो देखो, एक कचरे के बाबत में इनके ही एक सभासद ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बाहर निकाला। डोर टू डोर की गाड़ी डोर तक जाती नहीं है, दरवाजे पे खड़ी होकर दूर खड़ी होकर लोग कचरा डालने जाते हैं। जब 100 करोड़ रुपया हम खर्चा करते हैं और उसका नाम ही लिखा है डोर टू डोर, यानी हर एक घर के पास में तुमको जाके कचरा उठाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी।
जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। त्योहारों के इस सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी। याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल માંજલપુર વડોદરા। વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર, કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, યુકે, યુએસ માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ। તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co। થર્ડ ફ્લોર, ફ્લોરેન્સ એક્સલન્સ બિસાઇડ બ્રાઇટ ડે CBSE સ્કૂલ, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। जलाराम इवेंट ग्रुप फिर लेकर आया है एग्जीबिशन कम सेल 23 और 24 जुलाई को, जहां है खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज, पर्स, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स जैसी चीजें खरीदने के कई स्टॉल्स। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपयों में करेगा हाइड्रा फेशियल और कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। त्योहारों के इस सीजन में अपने आप को बनाइए ब्यूटीफुल और करिए ढेर सारी खरीदारी। याद रखिए 23 और 24 जुलाई ईवा मॉल માંજલપુર વડોદરા। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। फेस्टिव सीजन नजदीक है और ऐसे में वडोदरा में फिर एक बार जलाराम इवेंट ग्रुप द्वारा માંજલપુર की ईवा मॉल में एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया। वडोदरा में जलाराम इवेंट ग्रुप द्वारा लगातार अंतराल पर एग्जीबिशंस का आयोजन किया जाता है ताकि वडोदरा शहर के लोगों को कई सारी चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह के एग्जीबिशन कम सेल का 23 और 24 जुलाई यानी आज और कल रविवार को માંજલપુર के ईवा मॉल में आयोजन हुआ है, जिसमें कपड़े, पर्स, तरह तरह के बैग्स, चॉकलेट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एयर प्योरीफाइंग बैग्स, खूबसूरत साड़ियां, स्टॉल्स, ड्रेस मटेरियल्स, कुर्तीज जैसी तरह तरह की वस्तुओं के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ब्यूटी स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून द्वारा यहां सिर्फ 2 दिन 499 रुपए में हाइड्रा फेशियल करके दिया जा रहा है। साथ ही कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध कराई गई है। त्योहारों का सीजन नजदीक है और ऐसे में वडोदरा के लोग बड़ी संख्या में एग्जीबिशन में पहुंचकर वस्तुओं की खरीदारी का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं कि त्यौहार खुशियों लेके आता है, ऐसी खुशियों लेकर जलाराम इवेंट्स ग्रुप इस बार रक्षाबंधन स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल लेके आया है, वो भी ईवा मॉल जैसे मॉल में। और मैं चाहती हूँ आप सभी भाई बहनों यहाँ पे आए और शॉपिंग करें और फेस्टिवल के मज़े ले। और खाने की पीने की भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है और सभी चीज़ें यहाँ मिलती है। वडोदरा के अकोटा इलाके में लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड निकाल कर देने के कैंप का आयोजन किया गया। आयुष्मान कार्ड के जरिए देश के गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विधानसभा के चुनाव गुजरात में नजदीक है, ऐसे में वडोदरा में विधायक सीमा मोहिले के मार्गदर्शन में
अकोटा अतिथि गृह में आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निकाल कर दिए गए। इस मौके पर वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आज अकोटा विधानसभा में रहता 10, 11, 12, 13 जे लोगों आवकना दाखला कढावी दीधा है અને અકોટા કાર્યાલય ઉપરથી એ લોકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યાંથી ફોર્મનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એમનો આવકના દાખલાનું પણ કેવી રીતે કઢાવવાને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ એનું માર્ગદર્શન આપીને એમના આવકના દાખલા કઢાવવામાં આવ્યા હતા। હવે આવકના દાખલા કઢાવ્યા પછી આયુષ્યમાન કાર્ડનું પણ એમને માર્ગદર્શન કાર્યાલય ઉપરથી આપવામાં આવ્યું। એના માટે આયુષ્યમાન કાર્ડનું આજ અકોટા વિધાનસભાના પ્રજાજનો માટે આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ઘણા બધા લોકો અહીંયા લાભાર્થીઓ અહીંયા લાભ લેવા આવ્યા છે અને સાથે સાથે એમને જો આવકનો દાખલો હોય કોઈની પાસે એ આવીને પણ આયુષ્યમાન કાર્ડ અહીંયા કઢાવી શકે। રિન્યૂ કરવાનું હોય મા કાર્ડમાંથી આયુષ્યમાન કાર્ડ કન્વર્ટ કરવાનું તો એનું પણ અહીંયા લાભ લાભાર્થીઓ લઈ શકે। वडोदरा के अलकापुरी गरनाले से जब भी आप गुजरते हैं, वहां से ड्रेनेज ओवरफ्लो की वजह से गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या के हल की मांग की जा रही है। पुराने वडोदरा शहर और नए वडोदरा शहर को जोड़ता है वडोदरा का अलकापुरी गरनाला, लेकिन ये गरनाला इन दिनों गंदगी और बदबू से लबरेज है। यहाँ ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही ये गरनाला भर जाता है और पानी के बीच से ही लोगों को गुजरना पड़ता है। ऐसे में ड्रेनेज के पानी में से गुजरने के लिए यहाँ के वाहन चालक मजबूर है। ऐसे में अलकापुरी गरनाला में हो रही ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या को हल करने की मांग की जा रही है। अलकापुरी गरनाळू है, हाँ बहुत वर्षों थी गटर की समस्या है, पर कोई निकाले तो जवानी तकलीफ पड़े, बहुत वास आवे, ऊपर जाइए तो छाटा उड़े, गंदकी है, कोलेरा फाटे। तो हमारा जेतलपुर में केवी एक छोकरी मरी गई, तो पण अहींयाथी निकळવું केवी रीतना अमारे बजार जवुं होय तो पण बहुत तकलीफ पड़े। बोलो तारे उपरथी चलातुं नहीं, ढांकण बधा तूटी गયેલા છે, तो जइए तो पण बीक लागे एवुं छे। कोई आनुं कोई जोतुं ज नथी ने, अहींयाथी मोटा मोटा अधिकारी जता छे तो जोता नहीं होय के अहींया केवुं चाले छे एवुं। तो आ કેટલી બધી તકલીફ પડે છે, તમે અંદર જઈને જો પગ મુકાય એવી હાલત નથી। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીની પ્રોજેક્ટની જે મોટી મોટી વાતો કરનાર સાથે કહેવામાં આવે છે કે જે ગટર લાઈનો છે એની અંદરથી મારુતિ પસાર થશે એવી ગટર લાઈનોની વાતો કરનાર આ વડોદરા કોર્પોરેશન સાથે સાથે ઊંઘતું તંત્રને અમારી વિનંતી છે કે જે કહેવાય છે રેલવે સ્ટેશનની પાછળનો જે ભાગ છે, જે અલકાપુરીથી જે રેલવે સ્ટેશન જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ જે ગરનાળું છે, આ ગરનાળામાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તમે જોઈ શકો છો કે વરસાદ આજે સતત 2 દિવસથી નથી પડી રહ્યો, છતાં પણ કહેવાય છે કે આ જે ગટરના મળમૂત્રવાળા પાણી, જે પ્રદૂષિત પાણી જે ઉભરાઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે કહેવામાં આવે છે કે ઘણા લોકોનો અમે સાંભળ્યું છે કે આ મેયરનો વિસ્તાર છે, તો મેયરના વિસ્તારમાં ટૂંક સમય પહેલે એક વાલ્મીકી સમાજની જે દીકરી છે એનું મૃત્યુ થયું હતું, જે કોલેરાથી મૃત્યુ થયું હતું। એટલે કહેવાનો મતલબ અહીંયા ગાડી તમામ ડ્રેનેજ શાખા, પાણી પુરવઠા, ફાઇલેરિયા શાખા આ તમામને સૂચનાઓ આપવામાં આવી, પરંતુ આ સૂચનાઓનું પાલન ખાલી કહેવાય છે કે મીડિયા મારફતે થતું હોય છે, વાહવાહી કરવા માટેનું થતું હોય છે, પરંતુ ચોક્કસની માહિતી એ રીતની છે કે તમે જોઈ શકો છો આ ગરનાળાની જે નીચેથી એટલું પ્રદૂષિત ગંદુ પાણી, જે મળમૂત્રવાળું પાણી ઉભરાઈ રહ્યું છે અને આ જ જગ્યા ઉપરથી આ રેલવે સ્ટેશનને જે વિસ્તાર છે એ આ છેડેથી પેલા છેડે તમામ અધિકારીઓ અહીંથી પસાર થતા હોય છે, તમામ ઉચ્ચ કક્ષાના નેતાઓ પસાર થાય છે, પરંતુ આ નેતાઓ ખાલી જે એસી કેબિનમાં બેસવાનું, એસી ગાડીમાં બેસવાનું, પરંતુ સાચી હકીકત એ છે કે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર નગર, નળ, ગટર ને રોડ આ ત્રણની કામગીરી એક પણ જગ્યાએ સારી નથી। वडोदरा में पिछली 3 टर्म से मांजलपुर विधानसभा के विधायक रहे योगेश पटेल का आज जन्मदिन होने के चलते कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मांजलपुर विधानसभा निर्वाचन इलाके में काफी लोकप्रिय माने जाते विधायक योगेश पटेल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने गागरेटिया में सड़क का भूमि पूजन किया, साथ ही तरसाली में, राजीव नगर, विशाल नगर में आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। साथ ही वार्ड नंबर 17, 18 और 19 में आंगनवाड़ी पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर योगेश पटेल के साथ केक काटकर सभी ने खुशियां मनाते हुए उन्हें अच्छे और लंबे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। हमारा माजलपुरનું
છેવાડાનો આ વિસ્તાર છે. અહીં વોર્ડ નંબર 16ના એ કોર્પોરેટર છે સ્નેહલબેન, ઘનશ્યામભાઈ, આપણા અહીંના સરપંચ તેમજ ભરતભાઈ ઠક્કર, વિજયભાઈ ચૌહાણ તેમજ પ્યારેલાલ, આ બધા અહીંના કાર્યકર્તાઓ છે. અને અહીં એકાદી રોડ નહોતો થવાનું એનું કારણ છે 2012માં જ્યારે હું વિધાનસભા લડ્યો ત્યારે આ વિસ્તાર મારામાં આવ્યો. એ વખતે આ જે લગભગ 2500-3000ની વસ્તી અહીં છે, અહીં આગળ પાણીની વ્યવસ્થા નહોતી. મને જ્યારે 2012માં આવ્યો, અહીં આગળ જ્યારે અંદર ગયો તો લોકોએ મને કીધું કે તમારે વોટ લેવાના નથી, અમે વોટ આપવાના નથી. મેં સામેથી કીધું તમારી સમસ્યા શું છે? કારણ કે અમારે ઘેરે ઘેર પાણી નથી, અમારે 2 કિલોમીટર દૂર જઈને પાણી ભરવું પડે છે. એટલે એ વખતે મેં પ્રોમિસ આપેલું કે તમને હું જીત્યા પછી 2012ની ઇલેક્શન જીત્યા પછી ઘેરે ઘેર પાણી આપીશ. અને એ કામ પૂરું થયું. કારણ કે રેલવેની બ્રિજની નીચેથી લાઈન લાવવાની હતી, પરંતુ આ કઠિન કામ હતું. છતાં મારી વાત રેલવેવાળાએ સાંભળી અને એ પાણીનું કામ થયું. એ રીતે રોડની જે સમસ્યા છે, વર્ષોથી જે આ રોડ નહોતો બનતો એના બી કારણ છે. એક પ્રાઇવેટ જમીન હતી, બીજું કે મિલિટરીની બાજુમાં જગ્યા છે. આ બધાને કારણે આ રોડનું કામ ઉકેલાતું નહોતું. પરંતુ મેં પૂરેપૂરો રસ લીધો, મિલિટરીવાળા પાસે નકશા મંગાયા અને પછી અમારા કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ બેસીને આજે આ સુઝાવ કર્યો છે. અને એ રોડનું કામ 2 મહિનામાં, કારણ કે અત્યારે કાચો પાકો રોડ થઈ જશે, દિવાળી પહેલાં પાકો ડામરનો રોડ થઈ જાય એ માટેનું આયોજન છે. बिगड़ते जा रहे पर्यावरण को संजोने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है. ऐसे में वडोदरा के मांजलपुर की अंबे स्कूल में छोटे छोटे स्कूली छात्रों को वृक्षारोपण के साथ अपने अपने हिस्से का पर्यावरण संजोने की प्रेरणा दी गई. बिगड़ता जा रहा पर्यावरण देश दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल स्तर पर ही पर्यावरण संजोने की प्रेरणा हर स्कूल द्वारा दी जा रही है. इसी के तहत वडोदरा के मांजलपुर की अंबे स्कूल में अंग्रेजी और गुजराती माध्यम के छात्रों के साथ मिलकर वृक्षारोपण दिवस मनाया गया. इस मौके पर स्कूल परिसर में ही 100 जितने पेड़ पौधे लगाकर सभी बच्चों को पेड़ पौधे लगाकर उनका जतन करने की प्रेरणा दी गई. कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कल्पेश पटेल, अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन अमित शाह और स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रही. इस मौके पर छात्रों को 100 जितने पौधे देकर उनके घर पर पौधे लगाकर उन्हें बड़ा करने की प्रेरणा भी दी गई. आपको सबको पता ही है कि भारत भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है. 75 इयर्स जो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ट्री प्लांटेशन की जो ड्राइव है, वो मुहिम जो है वो चालू की है. हर बच्चा अपने घर में भी पौधा उगाएगा और आज स्कूल के पटांगण में भी हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंदर माननीय हमारे मांजलपुर के वार्ड नंबर 18 के म्यूनिसिपल काउंसिलर श्री कल्पेश भाई पटेल को आमंत्रित किया गया. 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मांजलपुर के अंबे स्कूल के अंदर ट्री प्लांटेशन का आज जो महत्व है, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग का और एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो ओजोन की तकलीफ़ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, उसका कार्यक्रम यहाँ पे आज एनवायरनमेंट की चिंता करके हुए. अंबे स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है, तो मैं यहाँ के समग्र प्रिंसिपल और उनकी टीम को अभिनंदन देता हूँ. और ऐसे ही कार्यक्रम और पूरी स्कूल, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरी स्कूलों को भी ऐसी प्रेरणा दे और ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर प्लांटेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन, उसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक को भी है और घर घर छोड़ या प्लांटेशन करके एनवायरनमेंट में सहकार दे, ऐसा मैं अपील करता हूँ.
गुजरात के वडोदरा शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2021-2022 के क्रिकेटिंग सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट को गुजरात के वडोदरा शहर ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर्स दिए हैं। इन क्रिकेट प्लेयर्स को बढ़ावा वडोदरा में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। साथ ही यहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों का भी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष उन्हें ट्रॉफी और अन्य पुरस्कार देकर नवाजित किया जाता है। क्रिकेटिंग सीजन 2021-2022 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा उन्हें ट्रॉफी और अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीसीए के प्रेसिडेंट प्रणव अमीन और एपेक्स काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति रही। आज का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रिलायंस टीम को टोटल 3 प्राइज़ मिला है। इसमें किरण मोरे T20 टूर्नामेंट है, उसमें हम लोग रनर्स अप हुए हैं और HD झवेरी लीग और अंशुमन गायकवाड़ टूर्नामेंट में हम लोग चैंपियन हुए हैं। BCA की एनुअल प्राइज सेरेमनी है जो हमारे लोकल टूर्नामेंट होता है, उसके जो विनर्स होते हैं वेरियस कैटेगरीज, बॉयज़, गर्ल्स, मेन, सीनियर्स, उनकी अवार्ड सेरेमनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है क्योंकि जब बच्चों खेलते हैं दे शुड गेट सम अवार्ड। ये साल हमने कैश अवार्ड भी दिया है अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉफीज़। काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन ये मिलता है एंड वी होप दैट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स कम फ्रॉम दिस। फ्यूचर में दिस इज़ आवर टैलेंट पूल दैट वी हैव टू वर्क विथ। ये जो क्रिकेटर जो है जो हमारी लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, दिस इज़ द हार्ट एंड दिस इज़ हमारा पूरा टैलेंट फ्यूचर का इधर से आने वाला है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। इट्स लास्ट 2 साल काफ़ी टफ रहा था क्योंकि क्रिकेट थोड़ा कम खेले थे ड्यू टू कोविड, पर अब ये साल हमने हमारा टूर्नामेंट फिनिश करवा दिया। सो ऑल द बेस्ट टू द यंग क्रिकेटर्स एंड आई कंग्रेचुलेट द अवार्ड विनर्स एज वेल। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में प्रेसिडेंट के रूप में स्वाति बेडेकर और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। वडोदरा में कई सामाजिक संस्थाएं विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व निभाकर इस समाज को उपयोगी साबित हो रही है। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज एक ऐसी ही संस्था है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन कर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती है। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज के 2022-2023 के पदाधिकारियों का इंस्टॉलेशन सेरेमनी वडोदरा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में रोटेरियन स्वाति बेडेकर और अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज की इंस्टॉलेशन सेरेमनी के इस कार्यक्रम में VNM TV की मैनेजिंग डायरेक्टर गायत्री व्यास, गाइड और मेंटर चेतन देडिया ने उपस्थित रहकर सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में भावना शाह, मधुलिका बर्मन, वंदना महाजनी, श्याम बेडेकर, मयूर शाह समेत के अग्रणियों की भी उपस्थिति रही। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज की नवनिर्वाचित अध्यक्षा स्वाति बेडेकर ने इस मौके पर गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को तवज्जो देने की बात कही। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज खास करके एक
रास्ते पर हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे घूमते रहते हैं, कभी ट्यूशन्स नहीं होती, कभी आजकल तो आदत भी निकल गई है स्कूल में जाके पढ़ाई करने की। तो ये बच्चों को मोबाइल के बगैर हम हैंड्स ऑन लर्निंग दोबारा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाजरावाड़ी और मकरपुरा ये 2 एरिया में हमने ये ऐसे सेंटर शुरू किए हैं। डिस्कवरी सेंटर या चतुर ब्रेन सेंटर हम उन्हें कहते हैं। तो वहाँ पे ऐसे सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा करके बच्चों को दोबारा दे शुड कम बैक टू बेसिक्स, दे शुड लर्न हैंड्स ऑन। इस पर हम कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ सखी का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कश्मीर घाटी में चल रहा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड है एजुकेशन की, स्किल एजुकेशन की, बेसिक एजुकेशन की। वेल स्कूलिंग तो वहाँ हो जाएगी, लेकिन कुछ खास एजुकेशन अगर हम वहाँ की लड़कियों को दे पाए, जैसे नर्सिंग है या ऐसे अलाई कोर्सेज जिससे वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो और उनका वहाँ का लाइफ थोड़ा सा स्टेबल और सही होने में उनकी मदद हो, तो उसके लिए हम कोशिश करने वाले हैं कि लड़कियों को यहाँ पे लाके यहाँ से उन्हें प्रोफेशनल एजुकेशन दिला के हम वापस भेजें। हमारे नए मेंबर्स में जो टैलेंट्स हैं, जैसे हर घर में रोशनी, हर गांव में रोशनी करने का भी एक प्रोजेक्ट इस साल हम करने जा रहे हैं और आशा करता है ज़्यादा से ज़्यादा वडोदरा वासी उसमें जुड़ जाए पिछले साल की ही तरह। गुजरात के सुरेंद्रनगर में ईडी द्वारा हो रही सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। एक बार पूछताछ होने के बाद अब 26 जुलाई को उन्हें फिर से ईडी के सामने पेश होना है। ऐसे में ईडी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को हटाकर सोनिया गांधी को पूछताछ से मुक्त करने की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। इसी के तहत गुजरात के सुरेंद्रनगर में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस समितिना आदेशथी आज सुरेंद्रनगर जिल्लाना तमाम आगेवानो जे अमरा राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनियाजी ना विरुद्ध जे ईडीनी तपास चाली रही है एना विरुद्ध में आज धरना कार्यक्रम आपी अने तमाम आगेवानो आ सोनियाजीनी विरुद्ध जे खोटू षड्यंत्र कर्युं छे अने जे तपास माटे उपस्थित थवा माटे जे कीधुं छे एना विरुद्ध में आज बैठा छीए अने आगामी समय में कांग्रेस हमेशा स्वतंत्रता माटे, लोकशाही बचाववा माटे अने लोकशाही माटे लड़ी छे। त्यारे आगामी समय में खूब ज कार्यक्रमों आपी अने आगामी समय में विरोध प्रदर्शनों करवामां आवशे। आज रोज अमरा पीसीसी प्रमुख जगदीशभाई ठाकोरना आदेश मुजब 2 कलाक माटेना धरनानो कार्यक्रम आपेलो छे। पीसीसीए जे अमरा राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गैरकायदेसर खोटा आक्षेपों करी अने ईडीनी जे तपास चाली रही है एना विरुद्ध में आज अहींया कांग्रेस पार्टीना तमाम जिल्लाना कार्यकरो धरना करी रह्या छे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा विकास योजनाओं और उनके विज्ञापन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक सुविधाएं नागरिकों को नहीं मिल रही है, जिससे नागरिकों में सरकार के प्रति रोष देखने मिल रहा है। गुजरात सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में चलाई जाती बसें काफी पुरानी हो गई है। ज्यादातर बस 1 लाख किलोमीटर घूम चुकी है, उसके बाद भी न बसों की मरम्मत की जा रही है और न ही उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसे में बार बार यात्रियों को बस बंद पड़ जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लखतर अहमदाबाद हाईवे पर एसआर पेट्रोल पंप निकट सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद जाने वाली बस में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बस बंद पड़ गई, जिससे
यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी हम लखतर के एसआर पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। यहाँ पर एक सुरनगर से अहमदाबाद जा रही बस रास्ते में बंद हो गई है। हम देख रहे हैं हमारे साथ कितने पैसेंजर हैं, वहाँ भी खड़े हैं। तो हम सुरनगर से अपने जरूरी काम से अहमदाबाद जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उसकी बस खराब हो जाने के कारण इन लोगों को तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। સુરેન્દ્રનગર થી હું અમદાવાદ જવા નીકળ્યો ત્યારે સુરેન્દ્રનગર અમદાવાદ એક્સપ્રેસ બસમાં બેઠો. સુરેન્દ્રનગરથી બસ ઉપડી લખતરની બાજુમાં 2 કિલોમીટર દૂર બસ રોકાઈ જતા બધા પેસેન્જરને ઉતારી દીધેલ છે અને બીજી બસની રાહ જોઈએ છીએ. અમારે તાત્કાલિક જવાનું હોય અમદાવાદ, પરંતુ આ એસટીની 3-4 લાખ કિલોમીટર ઉપર હાલી ગયેલો હોય, એનું કોઈ મેન્ટેનન્સ રિપેરિંગ થતું ન હોય, નવી બસો આપતા ન હોય અને જાહેરાતમાં મોટા મોટા ખર્ચા કરતા હોય, એના બદલે જો બસો રિપેર કરાવે તો સારું અને પેસેન્જરને સવલત મળી રહે. વચ્ચે બસ બંધ થઈ ગઈ છે અને હવે જે લોકો સ્ટડી કરતા હોય એ લોકોને કેટલું એક્ઝામ હોય ગઈ હોય તો કેટલો પ્રોબ્લેમ પડાઈ ગયો, તો વચ્ચે બસ બંધ પડી ગઈ છે. હવે સરકાર દ્વારા કેટલી બધી જાહેરાતોમાં જે ખોટા ખર્ચા થાય છે એને બદલે આ જે 1-2 લાખ કિલોમીટર ચાલી હોય બસ, એમાં કંઈક રિપેરિંગ કરીને જે પેસેન્જરની સુવિધા મળે એવું કંઈક करવું જોઈએ. वडोदरा के गोत्री में स्वर्गीय सुमनबेन व्यास की प्रार्थना सभा का आयोजन रविवार को उनके निवास स्थान पर किया गया है। वडोदरा के गोत्री में स्वर्गीय सुमनबेन दिनेश चंद्र व्यास का 17 जुलाई 2022 को दुखद निधन हुआ है। उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन 24 जुलाई 2022 रविवार के दिन सुबह 10 से 12 बजे तक उनके निवास स्थान योगी कुटीर डुप्लेक्स कुणाल 4 रस्ता के पास गोत्री समता रोड पर आयोजित किया गया है। श्रीमती सुमनबेन दिनेश चंद्र व्यास के चले जाने से पति दिनेश चंद्र व्यास, बेटे दीपक व्यास, पौत्र ऋषि व्यास समेत समस्त व्यास परिवार शोकाकुल है। उद्योगों के विकास और कंपनी कर्मचारियों की सुरक्षा मुद्दे 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन वडोदरा शहर में होने जा रहा है, जिस पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इंडियन एसोसिएशन ऑक्यूपेशन हेल्थ वडोदरा और डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ द्वारा 23 और 24 जुलाई को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्योगों और कंपनी कर्मचारियों की सलामती, सुरक्षा और इमरजेंसी के दौरान उन्हें तत्काल इलाज और साथ ही उनकी बीमारियों की जांच जैसे पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। आ प्रोग्राम IOH वडोदरा तथा इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थना डायरेक्टरना अनुक्रमे આપણે 23 और 24 जुलाई ने सयाजी हॉस्पिटल में રાખવામાં આવ્યો છે। તેનો ઉદ્ઘાટન શ્રી મિર્જા સાહેબ, મિનિસ્ટર ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ તથા શ્રી PM શાહ સાહેબ, ડાયરેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હેલ્થ અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવશે। તે મહેમાન તરીકે શ્રી કેયુર મેયર સાહેબ તથા વિજય શાહ સાહેબ, પ્રેસિડેન્ટ BHP વડોદરા और हितेंद्र पटेल, चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी આવશે। અત્યારે અમારે 350 डेलीगेट्स सयाजी होटलમાં આ प्रोग्राम में सम्मिलित થશે। 350 डेलीगेट मैक्सिमम इंडस्ट्रियल डॉक्टर, सेफ्टी मानस और HR ना मानस रहશે। અને मुख्य कंपनी डॉक्टर जो रिलायंस, IOC, GACL, दीपक नाइट्राइट, अपोलो टायर्स, ONGC आ तमाम कंपनीओना डॉक्टर और सेफ्टी ऑफिसर तेमज HR ना मानस રહેશે। इंडस्ट्री में कामदार काम करे तेना कामदारनी सुरक्षा हेठळ आ प्रोग्राम राखवामां आव्यो छे। तेना कामदारनी सुरक्षा तेमज तेनुं कोईपण केमिकल लागेलो होय, कोईपण केमिकलनो एक्सपोजर थयो होय तेनो संयुक्त रीते ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑक्युपेशनल हेल्थ सेंटर जहाँ ट्रेन डॉक्टर वे, जे क्वॉलिफाइड डॉक्टर वे ते ट्रीटमेंट आपी सके। ते अगर वधारे वे तो ते अमुक हॉस्पिटल डॉक्टर व्यवस्था करी ने मोकली आपसे। कोईपण संजोगों में हमारे कोईपण कारखाना में
10 વર્ષ 15 વર્ષ 25 વર્ષથી કામ કરતા હોય તેના કોઈ પણ આરોગ્યના સુરક્ષા કરવાની જવાબદારી તબીબીની છે. જો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડૉક્ટરે તેની સારવાર કરવાની મુખ્ય काम છે. और जो सेफ्टी प्रमाण इंडस्ट्री में कोई पण एक्सीडेंट थाय तो हवे आ करीब 350 થી 400 डेलिगेट हशे. आमे कई प्रमाणे आपणे राख्युं छे चार्ज जो इंडस्ट्रियल डॉक्टर जो अमारा मेम्बर वे तेना 3500 रुपया, जे बहारना गेस्ट तेना आवे तेना 4000 रुपया राखवामां आवे. पर जो स्टूडेंट जो भणे तेना अमारे 2000 रुपया राखवामां आव्या छे. आ फीस एवा माटे राखवामां आवी छे के बधुं आ सहन करी सके. अपने जन्मदिन पर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को तो पार्टी हम सब देते हैं, लेकिन वडोदरा में गोत्री पुलिस थाने के पीआई ने बुजुर्ग नागरिकों को अपने जन्मदिन पर भोजन करवाया. वडोदरा शहर के गोत्री पुलिस थाने में पुलिस इंस्पेक्टर वीआर वाणिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर बेसहारा बुजुर्गों को भोजन करवाया. श्रवण सेवा के साथ मिलकर पीआई वीआर वाणिया ने बुजुर्गों को भोजन करवाकर उनका जन्मदिन मनाया. अपनी ड्यूटी की व्यस्तता के बीच भी उन्होंने समय निकालकर खुद बुजुर्गों को अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसकी श्रवण सेवा संस्था द्वारा सराहना की गई. आज मेरा जन्मदिवस है. कई लोग कई तरह से अपना जन्मदिवस मनाते, पर मैं तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और साथों साथ सामाजिक काम भी मुझे करने होते हैं. तो आज मैं अलग तरीके से मेरे बर्थडे को मना रहा हूँ. सबसे पहले अभिलाषा एक ट्रस्ट है, वह जो खास करके फिजिकली डिसेबल बालक चिल्ड्रन वहाँ होते, वहाँ मैं आज गया तो उनके साथ मैंने केक काट कर सेलिब्रेशन किया. साथों साथ बच्चों को मैंने अपने हाथों से भोजन कराया. और एक और एनजीओ संस्था है श्रवण सेवा नाम की जो संस्था है, जो हर रोज़ भूखे लोगों को भोजन देती है. तो आज उन्होंने भी आग्रह किया, साहब आप ऐसे सामाजिक काम कर रहे हो तो आज अपने हाथों से उन लोगों को भोजन दीजिए. तो आज मैं रेलवे स्टेशन बड़ौदा रेलवे स्टेशन आया हूँ और भूखे लोगों को जो संस्था के साथ मिलकर उन लोगों को भोजन दिया. और आज और कई प्रोग्राम्स दोपहर के बाद में करना हो, जैसे कि वृक्षारोपण भी मैं करने वाला हूँ. और ख़ास करके जो सफाई कर्मी लोग हैं वो समाज की उत्कृष्ट सेवा करते हैं, तो उन लोगों को भी मैं आज सम्मानित करने वाला हूँ. और राजकोट में नशे का कारोबार खूब फलता फूलता जा रहा है. इसी बीच एसओजी को मुख्य ड्रग पेडलर पिता पुत्र को पकड़ने में सफलता मिली है. गुजरात के राजकोट शहर में फल फूल रहा नशे का कारोबार रोकने के लिए एसओजी द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर राजकोट के मुख्य ड्रग पेडलर पिता पुत्र इरफान पटनी और अमन पटनी को गिरफ्तार कर लिया है. मुंबई से ड्रग्स लेकर अहमदाबाद से राजकोट आते समय अहमदाबाद हाईवे पर इन दोनों को पकड़ लिया गया है. इन दोनों के पास से 7.64 लाख की कीमत का 76.45 ग्राम मेफ्रेडोन ड्रग्स का जत्था बरामद किया गया है. રાજકોટ શહેર એસઓજી દ્વારા મેફેડ્રોનનો 7.5 લાખ રૂપિયાનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવેલો છે. આ જે જથ્થો પકડી પાડવામાં આવેલો છે તેનો મુખ્ય આરોપી છે ઇરફાન અબ્બાસભાઈ પટણી, કે જે અગાઉ પણ ડીસીબી ખાતે એનડીપીએસના ગુનામાં પકડાઈ ચૂક્યો છે અને શાળા અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓની અંદર મેફેડ્રોન સપ્લાય કરનારો મુખ્ય પેડલર છે. તેનો દીકરો અમન ઇરફાન પટણી પણ તેની સાથે સાથે આ ધંધાની અંદર સંકળાયેલો છે. આ બંને લોકો જે છે એ અજમેર અને બોમ્બે ખાતેથી મેફેડ્રોનનો જથ્થો જે છે એ લાવેલ હતા અને એસઓજીએ બાતમીના આધારે બંનેની ધરપકડ કરી છે. शिक्षा को तवज्जो दिए जाने के बड़े बड़े वादे तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव की सरकारी स्कूल की खस्ता स्थिति इन दावों के साथ ताल्लुक नहीं रखती है. ये खस्ताहाल स्कूल जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है. उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षा के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक गिर जाने से करीबन 45 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई. ये तो गनीमत रही कि बच्चों को कुछ हुआ नहीं, वरना बड़ी दुर्घटना घट सकती थी. बारिश के बीच क्लास की छत से प्लास्टर टूटकर
मलबा गिरने से छात्रों में भगदड़ मच गई। यहाँ खस्ताहाल छत के नीचे ही पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाई कराई जाती है। पिछले कई वक्त से इस खस्ताहाल स्कूल की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग है कि सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का शिक्षा विभाग किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हो, ऐसा इस स्कूल की स्थिति देखकर साफ साफ लग रहा है। अधिकारी की मौजूदगी के बाद भी खस्ताहाल स्कूल के नीचे क्लास चलाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी यहाँ बड़ी घटना घट सकती है। ताज्जुब की बात यह भी है कि यहाँ स्कूल परिसर में ही शिक्षा अधिकारी नगर का कार्यालय भी है। उसके बावजूद स्कूल की खस्ताहाल स्थिति शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल उठाती है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही वोडाफोन टीवी, डेली हंट और जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।